आगे क्या, कंप्यूटर की पीढ़ियां, क्या लिखोगे, कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां लिखा, कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर ऑफ जनरेशन, क्या लिखोगे, कंप्यूटर ऑफ जनरेशन, ठीक है, कंप्यूटर ऑफ जनरेशन, ठीक है, क्या लिखा, कंप्यूटर ऑफ जनरेशन, लिख लिया, कंप्यूटर ऑफ जनरेशन लिख लिया। पीढ़ियां मतलब क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, आयरन में पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, यानी कंप्यूटर में क्या हुई, पीढ़ियां चली, मतलब क्या चली, पहले एक जनरेशन आई, फिर दूसरी जनरेशन आई, फिर तीसरी जनरेशन आई, फिर उसके बाद चौथी आई, फिर पांचवी जनरेशन आई। आयरन में जैसे सबसे पहले जो कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, आयरन में कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, मतलब फर्स्ट जनरेशन आ गया था आयरन में। तो फर्स्ट जनरेशन अपना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1946। कहाँ से हुआ था, 1946 से। आयरन में फर्स्ट जनरेशन कहाँ हुआ था, 1946 से। 1946 से चला था 1956 तक। मतलब अपन क्या करेंगे, हर 10 साल में जनरेशन चेंज हो रही थी आयरन में। लेकिन जो बुक वाले होते हैं, आयरन बुक वाले सब ने लिखी अलग अलग राइटर के, आप बुक उठा के देखोगे सब में सन अलग अलग मिलेगा आयरन में। किसी में मिलेगा 42 मिलेगा, किसी में 40 मिलेगा, किसी में 49 मिलेगा आयरन में। लेकिन अपने को उन सन उन पे नहीं जाना है आयरन में। अपने को जो आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, क्या हुआ था अपने पास, आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। तो आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, 1946 में। कब हुआ था, 1946। इसलिए अपन सन क्या मानते हैं, 1946 आयरन में। लेकिन अगर एग्जाम में 1946 नहीं पूछे तो उसमें याद रखोगे 40 से ऊपर। समझ में आया, क्या रखोगे यार, 40 से ऊपर। जो 40 से ऊपर रहा हो सन कौन सा कहलाएगा आपका, प्रथम पीढ़ी का। आयरन में 40 से ऊपर जो आपका सन रहेगा वो कौन सा कहलाएगा आपका, प्रथम जनरेशन आयरन में। उसके बाद ये प्रथम हो गई, इसमें मत लिखना ना। दूसरे में हो गया 1956 से कहाँ तक आएगी, 65 है, 56 से 65 कहाँ तक रहेगी, 1956 से 65 तक आयरन में। इसमें क्या रहेगा, 50 से ऊपर। किस पे रहेगा, 50 से ऊपर। 50 से ऊपर कौन सा सन आ जाएगा, सेकंड जनरेशन। कौन सा जनरेशन आ जाएगा, सेकंड जनरेशन। इसके बाद तीसरा कौन सा आ जाएगा, 1965 से 75 तक आयरन में। इसमें कौन सा आ जाएगा, 60 से ऊपर आयरन में। उसके बाद चौथा कौन सा आ जाएगा, 1975 से 1985 तक आयरन में। इसमें कहाँ आ जाएगा, 70 से ऊपर आयरन में। अब पांचवी जनरेशन कहाँ तक आ गई है, 1985 से अब तक आयरन में, अब तक। यानी कहाँ जाएगा आपका, 80 से प्लस, मतलब 80 से प्लस जो सन रहेगा वो कौन सा रहेगा, आज तक की जो दिनांक चल रही है आयरन में। आज तक कौन सी जनरेशन चल रही है, 5th जनरेशन। कौन सी जनरेशन चल रही है, 5th जनरेशन आयरन में। अब एग्जाम की दृष्टि से ये वाला याद रखोगे आयरन में, मतलब 40 से ऊपर आपको पूछा, इधर वाला सन देखोगे आयरन में। सन किधर वाला देखो, फर्स्ट तरफ का, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में मान लो 40 से ऊपर सन आपको भले ही कुछ भी पूछ लिया। कुछ भी का मतलब होता है 1900 भले 41 से 51 तक दे दिया। कौन सा सन रहा, कौन सा प्रथम पीढ़ी का सन है, कौन सी पीढ़ी का सन है, प्रथम पीढ़ी का। यह आपको दे दिया 1949 से, है ना, 49 से 59 तक दे दिया। कौन सी जनरेशन का सन है, कौन सी सन है, फर्स्ट का है। क्योंकि अभी तक 50 से ऊपर गया क्या, नहीं गया ना। 50 से ऊपर नहीं गया, मतलब कौन सी जनरेशन आपकी चल रही है, प्रथम पीढ़ी। अपन इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि हर बुक में देखोगे, नेट पे सर्च करोगे, आप कहीं पे भी कर लेना, आपको हर अलग अलग मिलेगा आयरन में। पूरा आपको परफेक्ट मिलेगा। क्या सेकंड में चला गया, कौन सा 69 लिखा है, कौन सा 69? इधर वाला नहीं देखना है, समझ में आया, ये वाला नहीं देखना है आपको, ये वाला देखना है, समझ में आया। इधर वाला सन देखना है, ठीक है। जो आप प्लस में लिख रहे हैं ना, अपने को किधर वाला देखना है, इधर वाला देखना है, ठीक है। क्योंकि बुक वन में भी क्या होता है कि बुक वन में सब अलग अलग लिखे हुए। मंथन देखो, मंथन अलग मिलेगी, कोपा मिलेगा अलग आयरन में, लूसेंट आपको मिलेगी। जितने भी प्रकार की बुकें होती है सभी अलग अलग मिलेगी आयरन में। लेकिन अपने को एक ट्रिक याद रखना है, क्या याद रखना है, 40 से जो ऊपर होती है आयरन में, 40 से जो ऊपर होती है वो कौन सी जनरेशन रहेगी, प्रथम आयरन में, प्रथम पीढ़ी रहेगी। उसके बाद जो 50 से ऊपर रहेगी वो कौन सी रहेगी, द्वितीय आयरन में। अब आपको कोई किसी ने पूछा कि आपने प्रथम पीढ़ी 1946 क्यों लिया आयरन में,
किसी ने आपको पूछ लिया कि आपको प्रथम पीढ़ी आपने 1946 क्यों लिया, उसको ये बताना कि आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, 1946। आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, 1946 में। इसलिए अपन क्या मानते हैं, 1946 को प्रथम पीढ़ी का काल मानते हैं आयरन में। लेकिन एक चीज उनको ये बताना है कि 40 से ऊपर जो सन आता है आयरन में, 40 से ऊपर 50 से जो नीचे रहता है वो कौन सा रहता है, प्रथम पीढ़ी का रहता है। आयरन में खत्म कर दो इसको, आगे पढ़े। अब इसे आगे लिखना है, प्रथम पीढ़ी है ना, प्रथम पीढ़ी हाँ लिखना पड़ेगा है ना, प्रथम पीढ़ी या प्रथम फर्स्ट जनरेशन ना, कुछ भी लिख सकते हो प्रथम है ना, पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन। हाँ 1946 से 56 तक। और क्वेश्चन क्या लिख लोगे, 40 प्लस। लिखा Yes. हो गया। Yes. इसमें लिखना है ना, इसमें लिखना इस पीढ़ी 1946 के बाद 1946 के बाद 1946 के बाद है ना, 1946 के बाद प्रथम पीढ़ी की शुरुआत हुई, पीढ़ी की शुरुआत हुई है ना, प्रथम पीढ़ी की शुरुआत हुई। लिखा प्रथम पीढ़ी की शुरुआत हुई। इस पीढ़ी में है ना, लिखना इस पीढ़ी में मुख्य, क्या लिखोगे, मुख्य। इस पीढ़ी में मुख्य पुर्जे के रूप में, मुख्य है ना, पुर्जे के रूप में। लिखा मुख्य पुर्जे के रूप में वैक्यूम, क्या लिखोगे, वैक्यूम है ना, क्या लिखोगे, वैक्यूम ट्यूब है ना, ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। लिखा वैक्यूम ट्यूब। कामा लगा के लिखना निर्यात ट्यूब, क्या लिखोगे, निर्यात ट्यूब है ना, ट्यूब। और कामा लगा के लिखना वाल्व, क्या लिखोगे, वाल्व। ठीक है, वाल्व का प्रयोग किया गया, वाल्व का प्रयोग किया गया। लिख लिया, वाल्व का प्रयोग किया गया, हो गया, वाल्व का प्रयोग किया गया, हो गया। आगे लिखना है ना, अगली लाइन से लिखना वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार। लिखा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार सन 1904 में, सन 1904 में जॉन एब्रोहिम, जॉन है ना, जॉन एब्रोहिम, जॉन एब्रोहिम फ्लेमिंग, जॉन एब्रोहिम फ्लेमिंग ने किया था, आसन में जॉन एब्रोहिम फ्लेमिंग ने किया था। लिख लिया, आगे लिखना इस पीढ़ी में प्रथम, इस पीढ़ी में प्रथम लिखा, इस पीढ़ी में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक लिखा, इलेक्ट्रॉनिक एनियर लिखा, एनियर का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। लिख लिया, इलेक्ट्रॉनिक एनियर कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में, 1946 में। लिखा 1946 में, लिखा 1946 में जेपी है ना, जेपी एकर्ट है ना, एकर्ट है ना, जेपी एकर्ट एवं कौन था, जॉन मुचली है ना, जॉन मुचली द्वारा पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में
पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में, लिखा पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में, लिखा पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में, लिखा पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में किया गया था। लिख लिया, पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में किया गया था। हो गया, प्रथम पीढ़ी हो गई थी, आया समझ में? अब इसको समझना, ठीक है। प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1946। कहाँ से हुई थी प्रथम पीढ़ी की शुरुआत? 1946। अपन 1946 क्यों मानते हैं? क्योंकि आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार क्या हुआ था? आधुनिक कंप्यूटर का क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। क्या हुआ था? आधुनिक कंप्यूटर का क्या हुआ था? आविष्कार हुआ। इसलिए अपन प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कहाँ से करी थी? 1946 से 56 तक, यानी किससे ऊपर मानेंगे? 40 से ऊपर। आया समझ में? 40 से ऊपर रहेगा, कौन सा सन रहेगा आपका? प्रथम पीढ़ी का। कौन सा रहेगा आपका? प्रथम पीढ़ी का। आया समझ में? प्रथम पीढ़ी का कहाँ रहेगा? 40 से ऊपर। आया समझ में? इससे पहले जो कंप्यूटर कैसे चलते थे, है ना, मैकेनिकल थे। किससे चलते थे? मैकेनिक थे। आया समझ में? लेकिन सन 1946 में, आया समझ में, सन 1946 में दो वैज्ञानिक आए। आया समझ में? सन 1900 कब आए थे? 46 में। सन 1946 में दो वैज्ञानिक आए। नाम क्या था उनका? जेपी एकर्ट। क्या था? जेपी एकर्ट और जॉन मिचेली। जेपी एकर्ट और जॉन मिचेली दो वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया। क्या बनाया था? कंप्यूटर बनाया था। वो कैसे चलता था? बिजली से चलता था। कैसे चलता था? बिजली से। बिजली चलता था, यानी उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक। मतलब एनएक नाम दिया। क्या नाम दिया उन्होंने? एनएक। तो एनएक कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। क्या नाम था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। आयरन में इसको कौन सी कहाँ पे बनाया था? पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय, अमेरिका में बनाया था। आयरन में इस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या लगाया था उन्होंने? वैक्यूम ट्यूब लगाया था। क्या लगाया था उन्होंने? वैक्यूम ट्यूब। मुक्त ऊर्जा के साथ। मुख्य मतलब समझते हो? जैसे वर्तमान में अपने पास प्रोसेसर चलता है, वर्तमान में अपन सीपीयू का उपयोग करते हैं। आयरन में सीपीयू का आविष्कार कब हुआ था? सीपीयू का आविष्कार 1970 और 71 मैंने दोनों साल लिखा है, मतलब इसके बीच में हुआ था। 70-71 में हुआ था, है ना। 70 में आया था, 71 में आया था। इसमें हुआ था आपका, मतलब यहाँ इससे पहले कुछ न कुछ कंप्यूटर में लगा हुआ था। इससे पहले कुछ न कुछ लगा हुआ था। तो क्या लगा हुआ था? प्रथम पीढ़ी के जो एनएक कंप्यूटर था उसमें क्या लगा हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। क्या लगा हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को क्या क्या नाम दे दिया अपन? निरिया ट्यूब और वाल्व। आया समझ में? क्या क्या लगा हुआ था? क्या क्या लगा हुआ है? वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। आयरन में दो चीज लगी हुई, मतलब एक चीज लगी थी जो अभी वर्तमान में प्रोसेसर में उपयोग करते हैं अपन। पहले प्रोसेसर नहीं था, पहले क्या था? वैक्यूम ट्यूब। क्या लगा हुआ था पहले? वैक्यूम ट्यूब। आया समझ में? हो गया क्लियर? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? जॉन एब्राहम फ्लेमिंग। किसने किया था? जॉन एब्राहम फ्लेमिंग। कब किया था? 1904। कब किया था? 1904। आया समझ में? एक पहले कंप्यूटर देखे हुए थे, देखे क्या? पहले के कंप्यूटर क्या थे? एकदम बड़े थे। कैसे थे? बड़े थे, यानी एक कमरे में आते थे। कैसे आते थे? एक कमरे में आते थे। कमरे में आने के साथ साथ में क्या होते थे? उनके में बिजली भी ज्यादा लगती थी। ज्यादा लगने के साथ में वो चलने में कैसे थे? मंद गति, मतलब धीरे कार्य करते थे। कैसे कार्य करते थे? धीरे कार्य करते थे। धीरे कार्य करने के साथ में उस पर क्या होता है? रख रखाव में भी समस्या आती है, साफ सफाई में उसको समस्या आती है। एक जगह से ले जाने से दूसरी जगह ले जाने में क्या होती थी? कठिनाई होती थी। आयतन में, ठीक है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आया था, छोटा हो गया था। आयतन में